उत्तराखंड भाजपा में 11 फंसी सीटों पर मंथन। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और सीएम धामी की बैठक। गहन वार्ता के साथ सीटों पर चर्चा। देहरादून में सीएम धामी ने किया चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। कैंट विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी भी मौजूद। चुनावी कार्यालय में कई महत्वपूर्ण बातें। उत्तराखंड दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल। दून में सीएम बघेल ने लॉन्च किया उत्तराखंड कांग्रेस की कैंपेन थीम और सॉन्ग। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन शुरू। आप प्रत्याशी ने सबसे पहले किया नामांकन। कोविड नियमों को देखते हुए किया गया नामांकन। 70 विधानसभा क्षेत्रों में उत्तराखंड भाजपा ने भेजे प्रचार रथ। पार्टी की रीति नीति रखेंगे जनता के सामने। सीएम धामी मदन कौशिक ने की शुरुआत। उत्तराखंड में बर्फबारी बन रही मुसीबत। धनोल्टी में भारी हिमपात से चंबा मार्ग हुआ बंद। घंटों फंसे रहे दर्जनों वाहन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबर दून से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंट विधानसभा पहुंचकर कैंट विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी सविता कपूर के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज कैंट विधानसभा का कार्यालय खुल गया है, जिसमें कैंट विधानसभा से जनता सविता कपूर को भारी मतों से जिताएगी और सरकार बनाएगी। कार्यालय खुल रहे हैं और एकमत होकर लोगों का उत्साह है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं और इस कैंट विधानसभा से सविता कपूर जी को भारी मतों से जिताएंगे। और अब की बार जो हमारा नारा है कि अब की बार 60 पार, वो हमारा जनता के आशीर्वाद से पूरा होगा। किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। खबर दून से है, जहां आप प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने वर्चुअली माध्यम से लोगों से जनसंवाद किया। वहीं कर्नल ने प्रदेश में चला रहे ऑटो, टैक्सी व मैक्स चालकों के साथ भी संवाद किया। जो कि उत्तराखंड की लाइफलाइन है, अपने मन की बात रखना चाहता हूं। देहरादून से लेकर बद्रीनाथ तक, हरिद्वार से लेकर उत्तरकाशी तक, हल्द्वानी से लेकर पिथौरागढ़ तक, टनकपुर से लेकर पहाड़ों तक और समस्त इलाकों में जिस प्रकार आप अपने वाहनों को चलाते रहते हैं, आपके इर्द गिर्द मैं अपने चालक परिचालक साथियों के साथ, जो कि उत्तराखंड की लाइफलाइन है, अपने मन की बात रखना चाहता हूं। देहरादून से लेकर बद्रीनाथ तक, हरिद्वार से लेकर उत्तरकाशी तक, हल्द्वानी से लेकर पिथौरागढ़ तक, टनकपुर से लेकर पहाड़ों तक और समस्त इलाकों में जिस प्रकार आप अपने वाहनों को चलाते रहते हैं, आपके इर्द गिर्द हमारे उत्तराखंडियों का जीवन चक्र चलता रहता है। चाहे ऑटो हो, रिक्शा हो, ट्रैकर हो, टैक्सी हो, मैक्स हो, बस हो, ट्रक हो और अन्य जो वाहन चलते हैं, जिस प्रकार से इनका सब जगह चलना होता है, पूरे पहाड़ पूरे प्लेन के इलाके में, हम सब आप पे निर्भर करते हैं। खबर दून से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे और एक निजी होटल में कांग्रेस के चुनावी कैंपेन थीम सॉन्ग और उत्तराखंडी स्वाभिमान 4 धाम 4 काम का विमोचन किया। इसके साथ ही सोशल मीडिया व्हाट्सएप प्रोग्राम का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम एक अलग ही महत्व है, इसलिए 4 धाम और 4 काम के आधार पर चुनावी कैंपेन के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि हमारे इष्ट देव 4 धाम है। हमारी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जनता को 4 पुष्प देने जा रहे हैं, जिसको उनको राहत मिलेगी।
चार काम और उत्तराखंडी स्वाभिमान के लिए आगामी विधानसभा चुनावों में हाथ से हाथ मिलाएं। धाम चार काम। उत्तराखंड में चार धाम के महत्व हम सभी जानते हैं और जब हम लोग दूसरे प्रदेश से आते हैं तो चारों धाम के बिना संतुष्टि नहीं मिलती। तो चार धाम और चार काम महत्वपूर्ण इसलिए है, चार काम प्रमुखता से जो बताया गया। आज पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। हमारे इष्ट देव हैं चार धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। कांग्रेस की जो नई सरकार है वो चार पुष्प अपनी जनता जनार्दन को, बद्रीनाथ केदारनाथ के भक्त गणों को अर्पित करेगी और उन चार पुष्पों को ही हमने चार कामों के रूप में आपके सामने रखा। आज देहरादून स्थित एक निजी होटल में हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि आज मेरे चेहरे से ही देख सकते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ रही है। भाजपा की तरह ये नहीं कहता कि 50 पार और 60 पार, लेकिन कांग्रेस की 44 या 45 सीटों पर कांग्रेस जीतकर अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहीं उन्होंने टिकट को लेकर कहा कि पार्टी तय करेगी कि मुझे चुनाव लड़ाना है या नहीं, और जो भी पार्टी फैसला लेगी उन्हें वो मंजूर है। देखिए, आज मेरे चेहरे की मुस्कुराहट आपको ये नहीं बता रही है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ये मोदी जी के राज में नहीं, ये कांग्रेस के राज में है। और ईश्वर ने चाहा तो देखिए, बद्री, केदार और जगेश्वर, गंगोत्री, यमुनोत्री का आशीर्वाद होगा, सिद्धि बली बाबा का आशीर्वाद होगा, धारी माँ का आशीर्वाद होगा, तो पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार 10 मार्च को जिस दिन रिजल्ट खुलेगा, आप मेरे आंकड़े में आप नोट कर लीजिएगा कि 40 में, देखिए मैं भाजपा की तरह 60 पार और 70 पार की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन आंकड़ा रिजल्ट खुलेगा 40 से ऊपर विधायक कांग्रेस के पूर्ण बहुमत से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भाजपा और कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं कर पाए, तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजू मौर्य ने नामांकन पत्र भी जमा कर दिया। नामांकन पत्र जमा करने के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजू मौर्य ने भाजपा और कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि 2017 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से त्रिवेंद्र सिंह रावत और कांग्रेस से हीरा सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा था, जिसमें भाजपा से त्रिवेंद्र रावत ने भारी मतों से जीत दर्ज की थी, लेकिन डोईवाला में विकास न होने की वजह से दोनों ही राष्ट्रीय दलों के नेता डोईवाला सीट छोड़कर चलते बने। दोनों ही राष्ट्रीय दलों का आलम यह है कि डोईवाला विधानसभा के लिए अभी तक इन दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा तक नहीं की है। ये जो चुनाव है वो भ्रष्टाचारियों बनाम जनता बन गया है आज की डेट में। आज आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही है, आज डोईवाला विधानसभा का आम आदमी चुनाव लड़ रहा है। आम मुद्दे हैं, जगह जगह सड़कें खराब हैं, सड़कें पहुंची नहीं हैं, पानी की समस्या है, तमाम समस्या डोईवाला के अंदर बनी हुई हैं। लेकिन तो जनता का हक है, केजरीवाल जी ने जो हमें संकल्प दिलाया है कि हर मंत्री और विधायक को मिलने वाली सुविधाएं हम आम आदमी तक पहुंचाएंगे, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आज हम डोईवाला विधानसभा के अंदर केजरीवाल जी के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। राजधानी देहरादून की कैंट विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सविता कपूर ने पर्चा दाखिल किया है। कैंट विधानसभा से लगातार 8 बार के विधायक हरबंश कपूर का निधन होने के बाद बीजेपी ने उनकी पत्नी सविता कपूर को प्रत्याशी घोषित किया है। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए बिना किसी भीड़ भाड़ के कलेक्ट्रेट में सविता कपूर ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशी सविता कपूर का कहना है
कि बीजेपी ने लंबे समय से कैंट का प्रतिनिधित्व किया है। जनता को भी मालूम है कि कौन इस क्षेत्र का सही मायनों में विकास कर सकता है। खबर हल्द्वानी से है, जहां आम आदमी पार्टी के हल्द्वानी विधानसभा 59 से प्रत्याशी समित टिक्कू ने अपना नामांकन दाखिल किया। समित टिक्कू कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए नामांकन स्थल पर पहुंचकर अपने नामांकन पत्र हल्द्वानी के आरओ ऋचा सिंह को सौंपा। यह नामांकन हल्द्वानी का पहला नामांकन था और इसके साथ ही 10-10 के प्रस्तावों के रूप में विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने भाग लिया। पहले नामांकन की बात हो या प्रत्याशियों की सूची निकालने की बात हो, आम आदमी पार्टी अभी तक सबसे आगे रही है। मैडम को दे दो, हो गया। पहले अगर आप देखेंगे तो हम निकल चुके हैं हल्द्वानी और उत्तराखंड में संभावनाओं को सफलता के बनाने के मिशन में। हम निकल चुके हैं हल्द्वानी को संवारने के मिशन में। मैं हमेशा से ही कहता हूं कि समित का प्रण संघर्ष, सेवा, समर्पण। संघर्ष महिला सशक्तिकरण के लिए, संघर्ष हल्द्वानी के लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए, संघर्ष यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, संघर्ष मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए, संघर्ष हल्द्वानी को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए, और संघर्ष होगा कि कैसे इस नशाखोरी से दूर करें अपने युवाओं को। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंगोली हाट विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी फकीर राम टमटा ने अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही कोविड नियमों को ध्यान में रखकर और चुनाव आयोग की बनाई गई गाइडलाइंस के अनुसार भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन किया है। इससे पूर्व समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ उनको फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान फकीर राम टमटा ने कहा उनको गंगोली हाट क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। नामांकन करके आ गया हूँ। माँ कालिका की कृपा, माँ भगवती माता की कृपा, माँ कोटगाड़ी की कृपा मेरे ऊपर कृपा करेगी और मैं बम्पर वोटों से जीत के आऊंगा। केदारनाथ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप रावत ने भाजपा के टिकट को ठुकराकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करवाया है। वे पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर आए थे और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व टिकट देने को लेकर बार बार उनसे संपर्क किए हुए था, मगर कुलदीप ने भाजपा के टिकट न लेते हुए निर्दलीय तौर पर नामांकन करवा लिया है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि उनके कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि वे भाजपा से टिकट लेकर चुनाव लड़ें। भाजपा को उन कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए जो पार्टी की वर्षों से सेवा कर रहे हैं।
हाँ, मैंने जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन किया है। जो निर्वाचन का जो एक प्रोटोकॉल था उसका पालन करते हुए मैंने जो है बहुत सीमित अपने समर्थकों के साथ ये नॉमिनेशन कराया है। और मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं अपने सारे लोगों को जो है नॉमिनेशन सबमिट नहीं कर पाया हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे मिलने की और माफ़ी भी चाहता हूँ उन लोगों से। और जो है हमने इस कोरोना गाइडलाइन का पालन करके आज जो है उत्तराखंड में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। रुड़की विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा ने रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग और कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया। प्रदीप बत्रा ने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास किया है उसके लिए आभारी हैं। क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य कर जनता की सेवा करना ही मेरी पहली प्राथमिकता होगा। रुड़की विधानसभा 31 के लिए हम नामांकन यहाँ पर करने आए हैं और यहाँ पर मेरे साथ दोनों मंडलाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं और हम यहाँ नामांकन करेंगे। और मैं समझता हूँ कि पार्टी के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि दोबारा उन्होंने हम पर भरोसा जताया और दोबारा मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया। और निश्चित रूप से जो पार्टी ने भरोसा जताया उसको पूरा करेंगे और भारी मतों से रुड़की की सीट जो है विजयी बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी झोली में डालेंगे। गंगोली हाट के पूर्व कांग्रेसी विधायक नारायण राम आर्या ने टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। पूर्व विधायक नारायण राम आर्या पूर्व सीएम चुनाव समिति के अध्यक्ष हरीश रावत पर कांग्रेस पार्टी को खत्म करने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने और खरीद फरोख्त कर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। गंगोली हाट विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। 27 दिसंबर को नामांकन करने की बात कही है और कहा है कि गंगोली हाट में किए गए विकास कार्यों को देखते हुए उनको जनता चुनकर विधानसभा भेजेगी। एक दांव ये भी खेल देता हूं क्योंकि मेरी केवल 5 साल की तो राजनीति रही है। जिसको हम अपना मुखिया समझते थे उसी ने मेरे टिकट की पैरवी में करते हुए मेरा टिकट काट दिया। इसलिए मैं कांग्रेस से अलविदा करते हुए निर्दलीय गंगोली हाट विधानसभा से जनता के आह्वान पर चुनाव लड़ूंगा और पूरे गंगोली हाट क्षेत्र की जनता की मेरे प्रति संपत्ति है और मैंने गंगोली हाट के लिए जो विकास के कार्य किए उसको देखकर जनता ने मुझे प्रोत्साहित किया है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए और मैं जन भावनाओं के अनुरूप ही गंगोली हाट विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन पूरी तरह बना चुका हूँ। कर्नल अजय कोठियाल ने कल रात 10 बजे विदेश में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासियों से वर्चुअली संवाद किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड नवनिर्माण को लेकर प्रवासियों से बात की और उनसे सुझाव मांगे। कोठियाल ने कहा कि जहां भाजपा और कांग्रेस वाले टिकट के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, हम लगातार जनसंपर्क और डोर टू डोर अभियान में लगे हुए हैं। संवाद के दौरान लोगों ने कर्नल कोठियाल के सामने कई सवाल भी रखे और उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए संकल्प लिया। घूम तो सब जगह गया हूँ लेकिन रिस्पांस बड़ा अच्छा आ रहा है और हमें लगता है 20 दिन में जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग पक्का उस पोजीशन में होंगे कि सरकार तो हमारी बननी है, काम हमने करने। 20 दिन बचे पर मेरे को लगता है 20 दिन जो है ना बहुत ज्यादा होता है क्योंकि अभी तक तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो तो उन्होंने जैसे ही पहले तो किसको टिकट मिलेगा उसी पे लड़ाई चली। उत्तराखंड छोड़ करके सारे दिल्ली में पड़े हुए हैं, अब टिकट मिलने शुरू हो गए तो उनकी ना आपस में अब लड़ाई शुरू हो गई कि कैसे मतलब मैं स्विच ओवर करके दूसरी पार्टी में चले जाऊं। हम लोग बड़े कंसिस्टेंटली चल रहे हैं और आजकल तो मैं इनफैक्ट ये गंगोत्री विधानसभा हिल्स में ही घूम रहा हूँ, घूम तो सब जगह गया हूँ लेकिन रिस्पांस बड़ा अच्छा आ रहा है और हमें लगता है 20 दिन में जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग पक्का उस पोजीशन में होंगे कि सरकार तो हमारी बननी है, काम हमने करने। नैनीताल से भाजपा प्रत्याशी सरिता आर्य के जाति प्रमाण पत्र को उप जिलाधिकारी कार्यालय में चुनौती देने संबंधी शिकायत पर आज सरिता आर्य ने तहसीलदार
नैनीताल से शिकायतकर्ता के पत्र की प्रति मांगी ताकि उसका जवाब दे सकें। पत्रकार वार्ता के दौरान सरिता आर्य ने कहा कि वे, उनकी मां व पति अनुसूचित जाति के हैं और उनका संपूर्ण परिवेश भी अनुसूचित जाति से है। इस मामले में अदालतों के फैसले भी उनके पक्ष में हैं, किंतु बार बार उनकी जाति को लेकर सवाल उठाकर उनकी छवि खराब की जाती है। जब 2012 में विधायक बनी तो भी उनकी जाति पर सवाल उठाए गए और दोनों बार कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आया। अच्छा, क्या मांग रहा है? उसने क्या मांगा है हमें तो यही नहीं पता। मेरी माँ ने मुझे पाला है, आप किसी से भी पता कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि मेरे पिताजी का जो मेरे ऊपर टैग लगा है, क्योंकि पिताजी का नाम मैं नहीं छुपा रही हूँ और ना मैं मेरी उनकी संपत्ति में कोई मेरा अधिकार है ना कुछ है, क्योंकि आप देख रहे होंगे क्योंकि मेरे पिताजी की 2 शादियां थी, उनकी अपनी यहाँ बीवी भी थी। मैं अपने आप को मैं आज खुलेआम कह रही हूँ, क्योंकि मैं आज कह रही हूँ कि आप एक जिस तरह से आज मेरे ऊपर ये कहा जा रहा है, तो अपने आप को इलीगल बच्चा ही मैं कहूंगी। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें भी और भी हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर पौड़ी से है, जहां श्रीनगर विधानसभा सीट से उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कोषाध्यक्ष व श्रीनगर प्रत्याशी मोहन काला ने जिला मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर अपना नामांकन पत्र भर दिया है। वहीं नामांकन भरने के बाद मोहन काला ने कहा कि पिछले 21 सालों में राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा प्रदेश सहित श्रीनगर विधानसभा के घोर उपेक्षा राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित तौर से श्रीनगर की लड़ाई आसान होने नहीं जा रही है। आप थैलीसैंड में चले जाइए, आप थैलीसैंड की बात करें, थैलीसैंड में चले जाइए हॉस्पिटल में, जो उसका डिपार्टमेंट है, मैं डॉक्टर जानता हूँ, मैं जो सीट है और बहुत बड़ी हॉट सीट है और घमासान है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टियों ने, विशेषकर भाजपा और कांग्रेस ने 21 साल में जो यहाँ पर तबाही मचाई है, उसका रिजल्ट उत्तराखंड क्रांति दल के लिए बड़ा सकारात्मक रहेगा। और यही कारण है कि आज की तारीख में चाहे वो भाजपा का प्रत्याशी हो और कांग्रेस का प्रत्याशी हो, घर घर जा रहा है और जिस तरह से जनता उन्हें क्वेश्चन कर रही है, पूछ रही है और जिस तरह से उनका व्यवहार जनता के प्रति है, जनता उनको सबक सिखाएगी, ये मेरा मानना है। खबर लालकुआं से है, जहां विधानसभा से कुंदन सिंह मेहता निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया है। साथ ही कोविड नियमों को ध्यान में रखकर और चुनाव आयोग की बनाई गई गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया। वहीं कुंदन सिंह मेहता के समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ उनको फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कुंदन सिंह मेहता ने कहा कि उनको क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिला तो वे लालकुआं विधानसभा में अनेकों ऐसे काम करेंगे जिससे जनता का भला और क्षेत्र का विकास होगा। राजस्व गांव के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहा हूं। इसको जब तक
राजस्व गांव नहीं बनाऊंगा तब तक आर पार की लड़ाई इसके लिए विधानसभा में उठाते रहूंगा और आगे तक कार्रवाई करते रहूंगा। साथ ही खत्तावासी हैं, खत्तावासियों के मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, आज 75 साल हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हो गए हैं, लेकिन वो बेचारे आज तक भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इसलिए मेरा यही रहेगा आगे भी कि उनको बिजली मिले, उनको मालिकाना हक मिले। खबर रुद्रपुर से है, जहां भाजपा से टिकट ना मिलने से आहत अजय तिवारी किच्छा विधानसभा से निर्दलीय ताल ठोकेंगे। वहीं पत्रकारों के सामने उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी है। अजय तिवारी ने कहा कि वे पिछले करीब 10 सालों से जनता के बीच सेवा के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट का भरोसा था, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। उन्होंने मौजूदा विधायक राजेश शुक्ला पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। फाइनल किया था और हमारे यहाँ से माननीय राजेश शुक्ला जी को टिकट दिया था। तब से काफी विरोध भी चल रहा था और युवा साथी कैसे किस पे मुकदमे लगाएं, कैसे जमीन कब्जा कराएं, कैसे किसको परेशान करें। अगर कोई भी बोलता है तो ऐसे व्यक्ति को हराना जरूर। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख